सुप्रभात बच्चों। श्री जी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सब पाठ 8 संख्या ज्ञानम का अध्ययन करेंगे। संख्या मतलब गिनती, काउंटिंग, नंबर। संख्या अभी तक आपने हिंदी, अंग्रेजी भाषा में उसका अध्ययन किया है। वैदिक मैथ्स में भी अंकों का ज्ञान आप प्राप्त करते हैं। आज अपन संस्कृत भाषा के संख्यावाची पदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि संस्कृत में संख्यावाची पदों को कैसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी में 1 लिखा जाता है, अंग्रेजी में 1 लिखा जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले ही बात तो संख्याओं से संबंधित बच्चों मैं आपको बता दूं कि संख्याओं का प्रयोग संस्कृत में विशेषण के रूप में किया जाता है। तो विशेषण और विशेष्य में जो संबंध होता है वो आपको पता होगा कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होता है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का भी होता है। यानी कि जैसे लड़का काला है ना, और इसी को अगर हम लिंग परिवर्तन कर दें तो लड़की काली है, काला काली, है ना। तो लड़का था तो काला आ गया विशेषण, लड़की है तो काली आ गया। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया उदाहरण से कि संस्कृत भाषा में भी यही होता है कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होगा वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का भी होगा। दूसरी बात, संख्या की विशेषता संस्कृत में ये होती है बच्चों कि 1 से 4 तक जो संख्यावाची पद हैं वो लिंग के अनुसार अलग अलग चलते हैं, है ना। यानी कि 1 को स्त्रीलिंग में अलग लिखा जाता है, पुल्लिंग में अलग लिखा जाता है, नपुंसकलिंग में अलग लिखा जाता है। सेम सिचुएशन 2, 3 और 4 के साथ होती है। यानी कि सीधा सा ध्यान रखना है कि संख्यावाची शब्द जो होते हैं 1 से 4 तक वो लिंग के अनुसार अलग अलग चलते हैं। उसके बाद 5 से लगाकर जितनी भी संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में समान रूप से चलती, यानी कि फिर लिंग के अनुसार रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। और एक शब्द केवल एक वचन में होता है और तीनों लिंगों। आप इतना तो जानते ही बच्चों को, वचन का मतलब संख्याओं का ज्ञान, है ना। तो एक जो शब्द होगा वो एक वचन का ज्ञान कराएगा, है ना, तीनों लिंगों में। अब बच्चों है ना, संख्याओंवाची शब्दों के भी रूप बनते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम आप 3 लिंग क्यों बोल रहे हो, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि संख्यावाची जो पद होते हैं उनके भी विभक्ति रूप बनते हैं। तो एक का जो रूप बनेगा वो तीनों लिंगों में एक वचन में ही रहेगा। इसी प्रकार से 2 का जो रूप बनेगा द्विवचन में ही रहेगा तीनों लिंगों के अंतर्गत। 3 और 4 शब्दों के रूप केवल बहुवचन में बनेंगे। फिर आप 3 और 4 को सिंगुलर नहीं कह सकते, ड्यूअल भी नहीं कह सकते, है ना। संख्या में 3 शुरू होते बहुवचन शुरू हो जाता है। तो 3 और 4 के रूप बहुवचन में होंगे तीनों लिंगों में। और 5 से आगे की जो संख्याएं हैं फिर उनके रूप जो हैं एक जैसे चलते हैं, फिर उनमें लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हाँ, आज हम प्रस्तुत पाठ को देखते हैं, संख्या, है ना। अष्टम पाठ संख्या ज्ञानम। संख्या का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार ही विशेषण संख्यावाची विशेषण का लिंग विभक्ति वचन होता है। 1 से 4 तक के शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, आपको इसका ज्ञान करवा दिया है। 5 से आगे सभी संख्यावाची पदों के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। हालांकि 6 में मैंने आपको संख्या चैप्टर पढ़ाया था, तब ये सारी चीज़ें अच्छे से स्पष्ट कर दी थी। केवल विभक्ति रूपों के बारे में आपको नहीं बताया था कि संख्यावाची शब्दों के विभक्ति रूप भी बनते हैं। जैसे हम संख्या शब्दों के बनाते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम के प्रथमा से लगाकर संबोधन तक, उस तरीके से इनके भी रूप बनते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब लिंग के अनुसार अलग अलग रूप किस प्रकार से होंगे वो देखो, है ना। जैसे बालक के लिए होगा तो एकह शब्द का प्रयोग होगा, बालिका के लिए होगा तो एका रूप चलेगा, और निर्जीव वस्तु यानी कि नपुंसकलिंग के लिए होगा तो एकम, एकह एका एकम। फिर ये तो हो गया एक के लिए। अगर हम 2 की बात करें तो द्वो, द्वो, द्वे, द्वे, है ना। फिर अगर हम 3 की बात करें तो त्रयः, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। यानी कि 1 से 4 तक की जो संख्याएं होती हैं उनके रूप लिंग के अनुसार अलग अलग होते हैं, और इनका वाक्य में प्रयोग भी आपको दे रखा है। जैसे एकः बालकः पठति, एकः मतलब एक, बालकः मतलब बालक या लड़का, पठति मतलब पढ़ रहा है। एका बालिका पठति, एक लड़की पढ़ रही है। एकम फलम अस्ति,
एक फल है। द्विवचन की बात करें तो द्वौ गजौ गच्छतः, द्वौ का मतलब दो, गजौ मतलब हाथी, गच्छतः मतलब जा रहे हैं, दो हाथी जा रहे हैं। तो अब देखो बच्चों, इन सब वाक्यों में आप देखो कि यहाँ पर जो संख्या का प्रयोग है, संख्यावाची शब्द, वो विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं, है ना। संख्यावाची विशेषण है और वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर हाथी की बता रहे हैं कि भाई हाथी कितने हैं, कि दो हैं, है ना। तो यहाँ संख्यावाची विशेषण है। तो गजो द्विवचन है, गजह गजो गजा हमने विभक्ति रूप पढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ देखो संख्यावाची शब्द में भी द्वो लिखा हुआ है, द्वे नहीं लिखा हुआ है, द्वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होगा वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का भी होगा। फिर स्त्रीलिंग होगा तो द्वे हो जाएगा, द्वे चटके वृक्षे तिष्ठतः, दो चिड़िया पेड़ पर बैठी है। द्वे फले स्तः, दो फल हैं। फिर इसी प्रकार से त्रयः अश्वाः सन्ति, त्रयः मतलब तीन, अश्वा मतलब घोड़े, धावन्ति मतलब दौड़ रहे हैं, तीन घोड़े दौड़ रहे हैं। तिस्रः शिक्षिकाः आगच्छन्ति, तीन अध्यापिकाएं आ रही हैं। त्रीणि फलानि सन्ति, तीन फल हैं। फिर इसी तरीके से अगर चार का प्रयोग देखें तो चत्वारः बालकाः खेलन्ति, है ना, चार बालक खेल रहे हैं। चतस्रः कन्या खेलन्ति, चार लड़कियां खेल रही हैं। करपट्टिकायां चत्वारि पुस्तकानि सन्ति, करपट्टिका मतलब लकड़ी की अलमारी, चत्वारि मतलब चार, पुस्तकानि मतलब पुस्तक, सन्ति मतलब हैं। अब देखो चार के बाद तीनों लिंगों में समान रूप चलेंगे तो पंच वृक्षाः सन्ति, ये पुल्लिंग का वाक्य है, वृक्ष पुल्लिंग में आते हैं। तो पंच वृक्षाः सन्ति, पांच पेड़ हैं। पंच कन्याः क्रीडन्ति, पांच लड़कियां खेल रही हैं, स्त्रीलिंग का वाक्य है। और पंच क्रीडनकानि सन्ति, पांच खिलौने हैं, निर्जीव वस्तु है, नपुंसक लिंग है। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर विद्यालय का वर्णन है ना, संख्यावाची पदों में। तो देखो अयम मम विद्यालय अस्ति, अयम मतलब यह, मम मतलब मेरा, विद्यालय मतलब विद्यालय, अस्ति मतलब है, यह मेरा विद्यालय है। अत्र एकः मुख्य द्वारम द्वे अन्य प्रवेश द्वार च स्तः, क्या कह रहा है वो, अत्र मतलब यहाँ हमारे विद्यालय में एक मुख्य द्वार है, मेन गेट है, और दो अन्य प्रवेश द्वार है, और दो दूसरे एंट्री गेट भी हैं, जैसे कि आपके विद्यालय में है। त्रीणि क्रीड़ा स्थानी सन्ति, और तीन खेल के मैदान हैं, आपके भी हैं तीन, है ना, आगे वाला ग्राउंड अलग है, पीछे वाला बास्केटबॉल ग्राउंड अलग है, इस तरीके से। तो त्रीणि मतलब तीन, क्रीड़ा स्थलानि मतलब खेल के मैदान, चत्वारः विभागा, चार विभाग हैं विद्यालय में, कला वाणिज्य विज्ञान और संगीत आपके भी हैं ये चारों विभाग, है ना। फिर मम विद्यालय पंच फलानि सन्ति, मेरे विद्यालय में पांच तल हैं, सॉरी फलानी नहीं तल हैं, तल का मतलब मंजिल, फ्लोर जिसको अपन कहते हैं वो, है ना। तो मेरे विद्यालय में पांच मंजिल हैं। प्रथम तले पहले फ्लोर पे षष्ठ कार्यालयः स्तः सन्ति, पहले तल पर क्या है, 6 कार्यालय बने हुए यानी कि ऑफिस बने हुए हैं। प्रयोगशाला च सन्ति, और प्रयोगशालाएं हैं, है ना, यानी कि लेबोरेटरीज, लैब, आपके भी केमिस्ट्री फिजिक्स लैब है। तो द्वितीय तले संगीतस्य अष्ट कक्षाः सन्ति, दूसरे फ्लोर पर यानी कि सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है संगीतस्य अष्ट विभाग कक्षा सन्ति, यानी कि संगीत की कक्षाएं हैं, संगीत की कक्षा चलती है। फिर विभिन्नानि वाद्य यंत्राणि अपि सन्ति, है ना, और वहाँ पर संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्र हैं, अत्र मतलब वो जो संगीत तल है, कक्ष हैं, उनके अंदर वाद्य यंत्राणि यानी कि इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, यत्र मतलब जहाँ पर, उसके अंदर, अपि यानी कि भी हैं। उसके बाद फिर देखो क्या कह रहा है वो, तृतीय चतुर्थ तले, तीसरी और चौथी मंजिल पर, थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर क्या है, तले मतलब मंजिल पर या फ्लोर पर, विभिन्न विषयाणाम कक्षाः सन्ति, विभिन्न विषयों की कक्षाएं चलती हैं, यानी कि क्लासरूम है। छात्रा अत्र पठन्ति, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। नौ संगीतस्य, 9 संगीत के, 10 वाणिज्यस्य, 10 वाणिज्य के यानी कि कॉमर्स के, ठीक है। एकादश विज्ञानस्य, 11 विज्ञान के, 12 च कलायाः अध्यापिकाः सन्ति, और 12 जो है कला के अध्यापक हैं, है ना।
तो इस प्रकार से अनेक अध्यापक हैं। आपके विद्यालय में भी बहुत सारे म्यूज़िक के टीचर अलग हैं, लाइब्रेरी के अलग हैं, है ना, फिजिकल एजुकेशन के पीटीआई जी सर अलग हैं, इस तरीके से। तो उसने सारी संख्या अलग अलग काउंट करके बताई है। अत्र एकः सुंदरम उद्यानम अपि अस्ति। यहाँ पर एक सुंदर बगीचा भी है। आपके विद्यालय में भी दो दो बगीचे हैं सुंदर, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर, है ना। त्रयोदश वृक्षाः सन्ति। 13 बरगद के पेड़ हैं। चतुर्दश आम्र वृक्षाः सन्ति। 14 आम के पेड़ हैं। 15 जम्बू वृक्षाः, है ना, और 15 जामुन के पेड़ हैं। षोडश पुष्प वृक्षाः अस्य शोभा वर्धयन्ति। और 16 प्रकार के फूल के जो पेड़ हैं वो इसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो आपके विद्यालय में भी अनेक प्रकार के पौधे लगे हुए हैं फूल के। फिर क्या कह रहा है ये कि मम विद्यालयः, मेरे विद्यालय में, एकः मतलब एक, चिकित्सकः चिकित्सालय अपि अस्ति, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स, जैसे अपने भी बायोलॉजी लैब में फर्स्ट एड बॉक्स रखे हुए ना, जहाँ आपातकालीन सेवाओं के लिए, मेडिकल सेवाओं के लिए रख रखा है, जिसमें जनरल ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो ये कह रहा है कि हमारे विद्यालय में एक चिकित्सालय भी है। यत्र 17 पर्यंका रुग्णानाम छात्राणाम कृते सन्ति। यहाँ पर 17 पलंग लगे हुए, पर्यंक का मतलब पलंग, बेड, है ना। रुग्णानाम रोगियों की, छात्राणाम रोगी विद्यार्थियों, कृते मतलब के लिए, सन्ति मतलब है। यहाँ पर जो है 17 पलंग रोगी विद्यार्थियों के लगे हुए हैं कि अगर कोई बच्चा बीमार वगैरह हो जाए और उसको रेस्ट की ज़रूरत हो तो वो वहाँ जाकर कर सकता है। 18 सोपानानि छात्राणाम आवागमने सहायका भवन्ति। 18 सीढ़ियाँ जो हैं विद्यार्थियों के आवागमन यानी कि आने जाने में सहायका मतलब सहायक, भवन्ति मतलब होती हैं। मम विद्यालयः 19 वर्षाणि पुरातनः सन्ति। ये क्या कह रहा है, मेरा विद्यालय 19 वर्ष पुराना है, 19 साल पुराना है। पुरातन मतलब पुराना है। आपका विद्यालय तो 36 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना, यानी कि पुरातन है। आगामी वर्षे वयम विंशतिः वर्षाणि संपूर्ण करिष्यति। अगले वर्ष में यह 20 वर्ष पूरे कर लेगा या करेगा। ततः एकम भव्य आयोजनम भवति। उसके बाद एक भव्य आयोजन होगा। जैसे अपना विद्यालय भी जब सिल्वर जुबली कंप्लीट करेगा तो अपने यहाँ पर भी विभिन्न, हालांकि सांस्कृतिक कार्यक्रम और जिसे वार्षिक उत्सव कहते हैं वो तो एनुअल फंक्शन तो हमेशा होता ही है, लेकिन जब विद्यालय की 30 वर्ष या 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब 35 वर्ष, अभी जैसे 35 साल हो चुके हैं तो आने वाले समय में फिर सिल्वर जुबली मनाई जाएगी, है ना। तो और विशेष में जो कुछ भी दे रखा है बच्चों वो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि एक के रूप केवल एक वचन में चलते हैं, द्वि के रूप केवल द्विवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, 3 और 4 के रूप केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में चलते हैं, 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान रहती है। तो ये हो गया हमारा प्रस्तुत पाठ संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कल लाइव क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।